तो आज का हमारा टॉपिक है साइको एनालिसिस, जो कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 5 मार्क में आता है। उसके अलावा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का जब क्वेश्चन टोटल 10 मार्क में आता है तो उसके अंदर थर्ड पॉइंट में आपको साइको एनालिसिस के बारे में एक्सप्लेन करके आना होता है। तो हम देखते हैं साइको एनालिसिस में टोटल आपको 8 पॉइंट्स लिख के आना है। हम वो 8 पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम साइको एनालिसिस के टॉपिक को टोटल 8 पॉइंट्स में समझेंगे, जिसमें हम इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझेंगे। इसकी अपने आप में एक अलग कहानी है इस थ्योरी की, जिसे हम आज समझेंगे ताकि आप अपने एग्जामिनेशन तक इसे इजीली याद रख पाए और एग्जाम में इसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन वो बना के दे दे, आप इस स्टोरी की मदद से पूरा आंसर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आए। फर्स्ट पॉइंट, ईयर एंड ऑफ 1800 एंड स्टार्टिंग ऑफ 1900 सेंचुरी। ये बात है जब 1800 दशक खत्म हो रहा था और 1900 दशक शुरू हो रहा था। तब सेकेंड पॉइंट, साइकोलॉजिस्ट सिगमुंड फ्रूड एन ऑस्ट्रियन डॉक्टर। तब एक साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था सिगमुंड फ्रूड, जो कि ऑस्ट्रिया में रहते थे। ऑस्ट्रिया अपने आप में एक अलग कंट्री है, तो वो एक ऑस्ट्रिया में रहने वाले डॉक्टर थे। थर्ड पॉइंट, स्टडी ऑन साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। वो स्टडी कर रहे थे कि इंसान के अनकॉन्शियस माइंड की साइकोलॉजी क्या होती है। आप सब जानते हैं कि माइंड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड या फिर सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को ही सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो वो इसी अनकॉन्शियस माइंड में क्या साइकोलॉजी चलती रहती है उस बात पे स्टडी कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट, फाउंड। तो उन्होंने पाया, क्या पाया? When any strong emotion is suppressed or repressed, जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को सप्रेस्ड कर दिया जाए, मतलब दबा दिया जाए, उसी वर्ड को सप्रेस्ड को ही रिप्रेस्ड बोलते हैं। जो मंडल एंड मंडल में सप्रेस्ड वर्ड को रिप्रेस्ड लिखा हुआ है थ्योरी में, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए सप्रेस्ड पहले लिखा, बट आप एग्जाम में इसे रिप्रेस्ड लिख के आइएगा। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दबा दिया जाता है ड्यू टू इट्स अनएक्सेप्टेंस इन सोसाइटी। क्यों दबा दिया जाता है? अगर उस इमोशन को सोसाइटी में एक्सेप्ट ना किया जाए तो उस वजह से उस इंसान को उस इमोशन को दबाना पड़ता है। एग्जाम्पल, सेक्स और एग्रेशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में सेक्स से रिलेटेड कोई भी बात करना या इससे रिलेटेड अपना कोई भी इमोशन को एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि सेक्स से रिलेटेड कोई भी इमोशन या फिर एग्रेशन या फिर कोई ऐसा गुस्सा भरा पड़ा है लेकिन वो बात इंसान नहीं कह पा रहा है, तो ये 2 बात एग्जाम्पल दी है इन्होंने। अगर इस टाइप के इमोशंस को सप्रेस कर दिया जाए क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होंगे, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, 5th पॉइंट में देखते हैं। सो दैट रिप्रेशन विल बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट इन अनकॉन्शियस माइंड बोल रहा है। तो क्या होगा, वो रिप्रेशन मतलब वो सप्रेस्ड इमोशन जो है ना, वो इंसान के सबकॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस माइंड में एक झगड़े के रूप में अंदर ही रह जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो इंसान अपने अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं लड़ता ही रहेगा कि मेरी उस बात को समझा नहीं गया। तो विल बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट इन अनकॉन्शियस माइंड। Then 6th point, result, personality disturbance and self-destructive behavior। क्या होगा रिजल्ट? उस इंसान की पर्सनालिटी में डिस्टर्बेंस आने लग जाएंगे।
कैसी पर्सनालिटी? उसका मेंटल और फिजिकल प्लेन पूरा की पूरा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और उस इंसान का अपने आप में जो एक बिहेवियर आपको दिखेगा, वो दिखेगा कि वो इंसान अपना ही नुकसान कर बैठ रहा है बात बात पे। 7th पॉइंट, मैनिफेस्टेड एज एन एबनॉर्मल बिहेवियर। और ये सब चीजें जो दिखेगी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, पर्सनालिटी डिस्टर्बेंस, ये सब क्या दिखेगा बाहर लोगों के सामने कि ये कितना एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है दुनिया से। इसी थ्योरी को 8 पॉइंट कॉल्ड थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, इसी थ्योरी को कहा जाता है थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। की मतलब अनकॉन्शियस माइंड में इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, इतने झगड़े चल रहे हैं आपस में इंसान के। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उसके एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को सप्रेस्ड कर दिया गया है, रिप्रेस्ड कर दिया गया है, दबा दिया गया है, जिस वजह से वो इंसान की पर्सनालिटी में डिस्टर्बेंस आने लग जाए, वो इंसान का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाए। तो ये एक थ्योरी है अनकॉन्शियस माइंड की, साइकोलॉजी की, जो कि दिया है साइकोलॉजिस्ट सिगमुंड फ्रूड, जो कि एक ऑस्ट्रियन डॉक्टर थे। और ये थ्योरी उन्होंने कब दिया? ये थ्योरी उन्होंने एंड ऑफ 1800 सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ या फिर अर्ली 1900 सेंचुरी में दिए। इस पूरी थ्योरी को कहा जाता है साइको एनालिसिस, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क में आएगा। तो आप ये टोटल 8 पॉइंट्स लिख के आएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर्स आप लोगों के लिए मैं अपलोड करूँ वो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पर्सनलाइज्ड का ऑप्शन ऑन है, जिस वजह से उनके पास तक मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते हैं और वो लोग इतने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस कर देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं इस टाइप के लेक्चर्स अपलोड कर पाऊंगी। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो इस टाइप के लेक्चर्स अपलोड मैं नहीं करने की इच्छा रख पाऊंगी। तो इसलिए प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। और जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए स्टोरी के फॉर्म में, कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।